दोस्तों, मेरे अनलॉजिकल हॉरर स्टोरीज यूट्यूब चैनल पे आप सबको फिर से स्वागत है। आज फिर एक सच्ची डरावनी कहानी लेके हाजिर हुई हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। ये घटना आज से लगभग 4 साल पहले का है, जो कि मेरी ही एक दोस्त के साथ हुआ था। मेरे दोस्त का नाम जतिन था। ये कहानी मैं जतिन के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगी। मेरा पूरा नाम है जतिन रॉय चौधरी और मैं बजबज का रहने वाला हूँ। मेरे घर बजबज स्टेशन से 10-15 मिनट दूरी में ही पड़ता है। मैंने जिंदगी में बहुत सारे जॉब कर लिए थे, क्योंकि मैं हर जॉब में 2-3 महीने से ज्यादा नहीं रह पाता था। सन 2016 का मिडिल में मुझे सॉल्टलेक राजारहाट का एक मॉल में काम मिल चुका था। मैं हर रोज सुबह 7:30 बजे घर से काम पे निकलता था और रात को 10 बजे घर आ जाता था। हर रोज का मेरा यही रूटीन था। पर एक दिन ऐसा हुआ कि आज भी उस दिन को मैं भुला नहीं पाया। उस दिन शाम से ही बारिश शुरू हो रखा था, पर 7 बजे बारिश रुक भी गया। मुझे 8 बजे काम से छुट्टी मिलता था, पर 7:45 बजे बारिश फिर से शुरू हो गया था। इस बार बारिश बहुत जोर से हो रहा था। मुझे हर रोज की तरह 8 बजे ही छुट्टी मिल चुका था, पर मैं बारिश में भीग के नहीं जाना चाहता था। इसलिए मैं वहाँ पे रुकने का फैसला कर लिया और बारिश खत्म होने का इंतजार करने लगा। बारिश जब खत्म हुई तो देखा 9:30 बज रहा था। मैंने जल्दी से दौड़ लगा दी बस स्टॉप की तरफ। मैं डायरेक्ट बस का इंतजार नहीं किया और पार्क सर्कस जाने वाले बस में चढ़ गया। स्टेशन में जब पहुंचा तब 11 बज चुके थे। मैं स्टेशन में बैठे ही ट्रेन आने का इंतजार करने लगा। उस रात को बारिश होने की वजह से ट्रेन भी लेट आया। 11:15 का ट्रेन मुझे 11:45 में मिला था। जब मैं बजबज स्टेशन में उतरा तो देखा घड़ी में तब 12:25 हो रखा था। स्टेशन बिल्कुल सुनसान था, कहीं भी कोई नजर नहीं आया। मैं चुपचाप अपने रास्ते से जाने लगा। स्टेशन से मेन रोड तक जाने के लिए उस दिन मैं एक शॉर्टकट रास्ता ले लिया। उस शॉर्टकट रास्ते से मैं पहले भी कई बार आ चुका हूँ, पर आज जब उस रास्ते से आने लगा तब उस रास्ते में एक अजीब मानसियत महसूस होने लगा मुझे। उस रास्ते में कुछ ज्यादा ही सन्नाटा छाया हुआ था। तभी मेरा मन से एक आवाज आई कि वापस स्टेशन की तरफ लौट जाऊं और दूसरे रास्ते से जाऊं, पर मैं ऐसा नहीं किया। बहुत देर होने की वजह से मैं जल्दी घर पहुंचना चाहता था। जिस रास्ते से मैं जा रहा था वो रास्ता एक जंगल जैसा है, मानो कि जंगल के बीच में से ही रास्ता किया गया हो। उस रास्ते से सीधे कुछ दूर जाने के बाद एक ऊपर जाने के लिए सीढ़ी पड़ता है। वो सीढ़ी खत्म होते ही मेन रोड पड़ जाता है और मेन रोड से 10 मिनट चलने के बाद ही मेरा घर आ जाता था। मैं चलते हुए उस सीढ़ी की तरफ पहुंचने ही वाला था कि तभी मैंने देखा सीढ़ी के पास एक लड़की बैठा हुआ है। मैंने उस लड़की को देख के सोचने लगा कि इतनी रात को ये लड़की अकेली बैठे क्या कर रहा है। तभी मैं मन ही मन सोचने लगा कि वो लड़की शायद कुछ मुसीबत में पड़ा हो और मैं वो लड़की की तरफ आगे बढ़ने लगा। कुछ सेकंड बाद मुझे वो लड़की को देख के कुछ अजीब सा लगा। मेरे देखते ही देखते वो लड़की एक काला बिल्ली को जोर से पकड़ा और उसके सर मरोड़ दिया और वो लड़की अपने बड़े बड़े नाखूनों से बिल्ली को चीर फाड़ के खाने लगा। ये देखते ही मेरे दिल की धड़कन मानो एक पल के लिए रुक गया। वो नजारा देखते ही मैं जल्दी एक पेड़ के पीछे छुप गया था और मैं चुप चुप के देखने लगा। वो अजीबो तरह से उस बिल्ली को खाए जा रहा था और खाते हुए इधर उधर देख भी रहा था। तभी मेरे नजर उसकी आंखों की तरफ गया। मैंने देखा उसके आंख मानो है ही नहीं,
उसके बदले में 2 बड़ा बड़ा काला गड्ढा जैसा हो रखा था। यह सब देखते ही तुरंत मैं समझ गया कि ये कोई मामूली लड़की नहीं है, ये कोई चुड़ैली होगा और वो बहुत ही खतरनाक चुड़ैल होगा। मैं डर के मारे आहिस्ता आहिस्ता पीछे स्टेशन की तरफ जाने लगा। कुछ दूर जाने के बाद मुझे लगा कि कोई मेरे पीछे आ रहा है। तभी मैंने पीछे मुड़ के देखा कि वो लड़की अपने बड़े बड़े पैर से चलना शुरू कर दिया। मुझे लग रहा था कि शायद वो चुड़ैल मेरे तरफ आके मुझे कच्चा खा जाएगा। ये सोच के मैं बहुत जोर से दौड़ना शुरू कर दिया और दौड़ते हुए स्टेशन में पहुंच गया। पहुंचते मैं पीछे मुड़ के देखा तो मुझे वो चुड़ैल कहीं भी नजर नहीं आया। तभी मैं कुछ टाइम स्टेशन में रुक के दूसरे रास्ते से घर जाने लगा। घर पहुंचने के बाद मुझे चैन की सांस मिला और जल्दी से खाना खा के मैं सो गया। पूरा रात मुझे वो चुड़ैल के सपने आ रहा था। मुझे 2 दिन तक बहुत तेज बुखार रहा। मेरी मम्मी ने एक पीर बाबा के पास ले गया और झाड़ फूक कराने के बाद मेरी तबीयत धीरे धीरे ठीक होने लगा। उस रात के बाद मैं कभी वो रास्ते से दोबारा नहीं आया था और हर रात जल्दी ही घर लौट आता था। अभी भी वो रात की घटना सोचने के बाद मेरी रूह कांप उठता है। दोस्तों, जतिन का ये कहानी यहीं पे खत्म होता है। कहानी आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।